स्टोरी है। आपने कई बार जंगलों की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन जंगल में मंदिर हो और मंदिर के अंदर शमशान घाट हो, और बहुत अजीब सी चीज़ है। कई बार जो शमशान होता है वो मंदिर से किनारे पर बनाया जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर ही शमशान घाट का हो जाना, आखिर वजह क्या रही होगी, क्या कारण रहा होगा। कोई एक इंसान जंगल में जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है ऐसा कि पूरा का पूरा उसका गांव, यहाँ तक पूरा उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, और इस चीज़ की विनती करता है भगवान से कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई उनकी रक्षा करने नहीं आता। ये स्टोरी बहुत ही अजीब सी है। कमज़ोर दिल के इंसान हो, बिल्कुल अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अंदर तक आपको हिला सकती है। हो सकता हो कि आप अकेले बैठना भूल जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। दरअसल एक चंदेरी गांव है। एक चंदेरी गांव में एक युवक रहता है। युवक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समय के पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है लड़का। लड़के को अक्सर इस चीज़ की ताने मिलती थी कि कभी तुम कुछ करते नहीं हो, या तुम क्लास में कोई खास टॉपर नहीं आते हो। तो अक्सर इसका जो जीवन रहा ना, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, बड़ा ही अजीब से मंजर में रहा कि हर एक इंसान इसको या तो कॉन्फिडेंस इसका जो था उसको लूज करके चला जाता था, कोई ना कोई बात पर इसको नीचा दिखाकर चला जाता था। हालांकि ये अपने घर का अकेला लड़का था। इसके जो परिवार वाले थे वो भी इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं थे आर्थिक रूप से, लेकिन इतना तो था कि घर का जो जीवन बसर होता है वो बेहतरीन तरीके से कर लें। ये जो लड़का है इसका नाम राघव है। राघव दरअसल इसके सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बातों बातों में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंक देते हैं। फेंकने की इसके अंदर आदत थी, लेकिन असल बताऊं कि जो फेंकने की आदत इसके अंदर थी, शायद ये कुछ उन सपनों को पाना चाह रहा था, या कुछ इसकी हरकत या पागलपन का इशारा था, कुछ तो था। लेकिन इस लड़के को उन लड़कों से अलग बनाता था जो उस गांव के सामान्य लड़के थे। ये जो राघव है, राघव को आप इस कदर से सोच सकते हो, इसका जो शरीर है बड़ा सुडौल है, बहुत मजबूत आदमी है, मतलब, और बातें ऐसी करता है कि कई बार लगे कि आप इसके साथ चले जाओ तो दुनिया आपको हल्की लगने लगे, कमजोर लगने लगे, इतना मजबूत आदमी। और ये मजबूती में कोई कोई बातें ऐसे बोल देता था कि लोग इसको मजाक में पागल घोषित कर देते थे। 12th क्लास हो जाता है तो उसका मन करता है कि या तो कुछ पढ़ाई लिखाई करा जाए, क्योंकि पापा का मन है कि या तो भैया कुछ खेती बाड़ी कर लो। बटाई वटाई लेकर ये काम करते थे लोगों के यहाँ पर। लेकिन उस समय गवर्नमेंट जो जॉब थी, कोरोना का समय चल रहा था, उसके कुछ समय पहले की बात है, लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा करते थे। तो अपना राघव भी तैयारी किया करता था। कन्फ्यूजन होती स्टार्टिंग में कि आप करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन इसको क्लियर हो जाता है कि मुझे वन विभाग की कोई एक ऐसी जॉब आने वाली है जिसकी अगर मैंने तैयारी कर ली तो मैं अगर निकल गया तो जिंदगी सफल हो जाती। क्योंकि कई लोगों को इसने सुना हुआ था कि फलाने वन विभाग में लगे हुए हैं और ज़्यादा जाना वाना नहीं पड़ता है, अपना गए वहीं पर मस्ती से रहे, खाने पीने का भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा ख्याल रखती है। और इस वजह से इसके दिमाग में इतना सेटल था कि मुझे वन विभाग में नौकरी चाहिए। तैयारी करना चालू कर देता है। किस्मत की बड़ी कृपा रहती है इसके ऊपर, वन विभाग में इसका सिलेक्शन हो जाता है। घर आता है, मम्मी पापा को अपने बारे में बताता है कि भैया, पापा, मम्मी, ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन बस दिक्कत एक बात की है कि जो अपना गांव है इससे कम 850 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है जहां पर इसका मुख्यालय है, और उसी मुख्यालय में रहकर ही वन की देखरेख करना होगा। ये इसकी एक तरीके की जॉब होती है। तो घर वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक लड़का जो उनके घर में खुद तो अकेला ही है और वो बाहर जाके तैयारी करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, पता नहीं। अच्छा, लेकिन गाँव में एक बड़ी प्रथा है, इस चीज़ की प्रथा कहूँ या उनका विचार है कि लड़के की अगर नौकरी वोकरी लग जाती है तो उसके दिखवा बड़े आने लगते हैं। शादी हो जाए बच्चा की, बढ़िया दहेज वहेज भी मिल जाए। तो ऐसा चलने लगा इनके यहाँ कि वन विभाग में लड़के की शादी लग गई है, फलाने की बिटिया है और लड़का भी अच्छा है, तो शादी का रिश्ता यहीं पर तय कर लिया जाए। तो उसने बोला कि लड़के ने कि अभी रुक जाते हैं, एक बार हो के आते हैं, वहाँ का जो हाव है लेकर आते हैं, राव, अगर सही लगा तो ठीक है, वरना इतनी दूर रहकर अपने परिवार को छोड़कर इन चंद रुपयों को कमाने के बहाने अपनी ज़िंदगी तो नहीं न्यौछावर करने से राम है। तो उसका ऐसा मन था, थोड़ा जुड़ाव रखता था परिवार से। कई बार जितने भी मोहल्ले वाले लोग थे, अभी लेटेस्ट में जब पता चला वन विभाग में लग गया, बोले ये तो पागल था, इसको हम लोग मजाक उड़ाते थे, बताओ इतनी बड़ी जॉब लग गई, जो कि कुछ ही विरले लोगों की लगती है। तो हालांकि बहुत कुछ सब कुछ हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, सेटल कर दिया जाता है कि कहाँ पर मतलब जाना है। तो तैयारी वैयारी होती है, ये अपना बैग पैक करता है और गाड़ी से निकल जाता है उस जंगल के लिए। ये जंगल जैसे छत्रकुंडा नाम का एक जंगल रहता है, ये बहुत ही भयावह भी है और थोड़ा अजीब भी। यह जंगल कहा जाता है कि इस जंगल में जब भी कोई इंसान जाता है या तो बहुत ज़्यादा निडर होना चाहिए, या उसके अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए कि कम से कम 20-25 लोगों का ग्रुप लेकर चले। अकेले यहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है तो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है।
क्योंकि यहाँ पर जो डर है वो जंगल के जंगली जानवरों का नहीं, बल्कि कुछ अजीब भूतिया आत्माओं का है। लोग डरते हैं जंगल में आने जाने से। वहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का अंदाजा है और इशारा और संकेत भी है कि यह जंगल कुछ तो अजीब है। यहाँ का मुख्यालय भी बड़ा अजीब है और रहने वाले कई सारे जो अधिकारी रहे वन विभाग के अंदर, उनका भी कई बार के एक्सपीरियंस हैं जो बताते हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तो नहीं रहे। कई बार कहा गया कि लोगों को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई पड़ी। एक तो अधिकारी था जो वहाँ पर वॉशरूम बनाया हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा ही, वो वॉशरूम करने जाता है, कोई बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, वो भी तब जब रात में कोई नहीं था कार्यालय के अंदर, और वो दरवाज़ा बंद करके कौन जाता है, ये आज तक गुत्थी सॉल्व नहीं हुई। और जब वो बाहर निकलता है, सुबह होती है, और जो दूसरे सदस्य उनके लोग होते हैं वो जब आके दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि वो बेहोशी हालत में है। और जब बेहोशी हालत से होश में आते हैं, उनसे पूछा जाता है, पता चलता है दरवाज़ा केवल कोई अंदर से बंद करके चला गया था। लेकिन उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये रहस्यमय मौतें एक नहीं है, हर एक मौत की अपनी कहानी है। हालांकि कई कहानी अगर जोड़ दूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं सीधा आपको राघव की उस स्टोरी पर लेकर चलता हूं जहां राघव की जिंदगी जो बड़ी खुशहाली के साथ चल रही थी, वो किस तरीके से बदबत्तर होती है उस जंगल में जाने पर, वो सफर मैं आपको आज सुनाता हूं। राघव को जो वन विभाग के अंदर जाना था, दरअसल वो 23 अक्टूबर का समय था। अच्छा, ये जो 23 अक्टूबर का समय था, ये एक ऐसा उसके लिए होता है ना, कई लोगों की जिंदगी में कुछ अपने नंबर होते हैं, कुछ अपने डेज होते हैं जो बड़े बुरे होते हैं, लेकिन उसको भी अगर कोई पार कर देता है तो बड़ा, या तो वो महारथी होता है या उसके ऊपर किसी की किस्मत की तार होती है। राघव के जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका 23 अक्टूबर हमेशा ही बुरा जाता था, और किस्मत भी देखो 23 अक्टूबर को ही आज इसको वन विभाग में जाना है। इसको मन में आ गया, यार जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिन जो मेरे लिए आज तक अच्छा नहीं हुआ, और फिर इतनी दूर आना, इसके पापा मम्मी लोगों को पता था कि मेरे बेटे का 23 अक्टूबर उतना बेहतरीन नहीं होता है। तो पापा से बोला कि पापा क्या लगता है जाना चाहिए? तो पापा ने बोला कि बेटा डरना क्या, लग गई है, ऐसे तो दिन बहुत आते जाते हैं, खराब होते हैं, कुछ अच्छे बनाए जाते हैं, तुम जाओ, जो होगा देखा जाएगा। कठोर दिल से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना चाहता। तो राघव पहुंच जाता है 23 अक्टूबर की वही शाम को पहुंचता है जहां पर इसको वन के अंदर प्रवेश लेना है। पहुंचते पहुंचते 6:30 बज गया। गाड़ी बीच घने जंगलों में, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, अजीब सी उबड़ खाबड़ सड़कें हैं। वो सड़कें ही नहीं, जैसा लगता है जैसे कई गाड़ियां बार बार वहां पर गई तो वो जो घास थी वहां की छिल गई, और उन गाड़ियों के जो दो टायर होते हैं, टायर के निशान से सड़क को पहचान करी जा रही हो। यानी कि कोई प्रॉपर एक सड़क नहीं थी, वो बस एक बनी हुई थी, वहां से लोग आते जाते थे। और जाते जाते राघव उस गाड़ी में बैठा हुआ है। जिप्सी गाड़ी थी, बंद गाड़ी थी, और उसके अंदर चलते लगभग 1 घंटे का सफर होता है। जंगल पूरा, अभी जंगल की शुरुआत से 1 घंटे तक का सफर हो चुका है, लेकिन अभी जंगल के उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर असल में उनका मुख्यालय है। एक दूर से एक चमकती हुई कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। तो ड्राइवर से पूछता राघव, लगता है भाग गए। तो ड्राइवर बोलता है कि भैया रात का समय है, और आपको कुछ जलती या कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई पड़े तो ये मत समझना कि यहाँ पर कोई है, क्योंकि इतने घने जंगलों में कोई आता जाता नहीं है, और मुझे पूरा अंदाजा है कि अभी हम लोग अपने मुख्यालय तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन ये बात राघव को ऐसा दिखा कि वो कार्यालय जैसा कुछ तो है, कुछ तो भवन जैसा बना हुआ है जहाँ पर कुछ लोग हैं, ऐसा इसको दिखाई पड़ा। इसने एक बार फिर से अपने ड्राइवर से बोला, भैया क्या सच में नहीं आए क्या अभी तक? उसने बोला, आप बात मत करें, यहाँ शांत रहिए, शांत रहकर ही चलिए, क्योंकि मेरे सामने आप बात मत करिए, मुझे बड़ा डर लगता है। एक तो आप पीछे बैठे हो, बोल देते हो, अजीब सी आवाज़ आ जाती है आपकी, और मुझे वैसे भी डरावनी लगती है। तो राघव चुप हो जाता है। तो ऐसे चलते अभी 20-30 मिनट और हो चुका है। 20-30 मिनट के बाद एक जगह दिखाई पड़ती है जहाँ पर ना तो कोई रोशनी जल रही है ना कुछ, मतलब हल्की सी वही जो चांद की रोशनी होती है, उस हल्की सी रोशनी में वो दिख रहा होता है कि कुछ है। ये बाहर जाता है ड्राइवर, ऐसे खटखटाता है, तो अंदर से एक आदमी निकलता है, विक्रम नाम होता है उसका। दरअसल वो विक्रम वहीं पर रहता है रात में भी। विक्रम आता है और लालटेन लिए होता है। उस समय लालटेन बोला, कोई ड्राइवर की लाइट वेट नहीं आ रही क्या? बोला, नहीं भैया इस समय लाइट वेट कहाँ आएगी, रात हो चुकी है, कट गई है। यहाँ पर लाइट के तार और बिछ चुके थे, ऐसा नहीं था, इतना भी बिछड़ा नहीं था, मुख्यालय तक की आपका कनेक्शन था पूरा। तो अंदर उसको ले लेता है राघव, तो दिखाता है विक्रम पूरा, ये आपका कमरा है, यहीं पर आपको रहना है। तो विक्रम और राघव एक दूसरे के साथ हैं, और ये जो ड्राइवर अपनी जिप्सी को लेकर वापस रवाना हो जाता है जहाँ से आया था, शहर के लिए। तो ये दोनों आपस में बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं। बड़ा अजीब सा दुर्गंध जैसा पूरा मुख्यालय है,
पुराना सा शौचालय भी बड़ा अजीब सा, जैसे कि कोई लंबे अरसे से उसको साफ ही ना करा हो। पूछा राघव ने विक्रम से कि क्या तुम सफाई वफाई नहीं रखते हो क्या? बोला भैया यहाँ पर क्या सफाई रखे, आज सफाई रखते हैं कल कोई और आ जाता है, फिर किसी को रहना होता है, यहाँ सफाई अकेला आदमी कितना करूँ, जिंदा हूँ यहाँ पर यही काफ़ी है। हंसी मजाक थोड़ी सी होती, बातें होती, एक दूसरे को समझते हैं, कार्यालय मुख्यालय को समझते हैं, वहाँ के वन विभाग की जो बातें होती हैं, 4 बातें और करते हैं, कहाँ से भैया तुम आए, ये विक्रम पूछता है, राघव पूछते विक्रम से, तो एक दूसरे की थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। और विक्रम राघव से बोलता है देखो भाई ये आपका बेड है, कमरा मतलब आप यहीं रहिएगा, अगर कोई आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उठकर ले लीजिएगा सामान, मुझको जगाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और मैं बस अब सो जाऊँगा। तो राघव बोला ठीक है भैया, पहली बार आए हैं, कुछ तो वेलकम कर दो, ये सब इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है। तो रूड नहीं हो रहे, नॉर्मल सी बात है। तो राघव जो है अपने कमरे में चला जाता है, कपड़े वपड़े बदलता है, बैग रखता है, सारी चीज़ों को सेट करता है, हल्की हल्की सी रोशनी, थोड़ी देर के बाद देखता है लाइट भी आ जाती है, सबको सही से दिखाई भी रहा होता है, आराम से बेड पर लेटा होता है। अच्छा, राघव को थोड़ा सा जानना है कि यहाँ पर पानी कहाँ पर है, पानी इसको प्यास लग रही है। विक्रम ने ये नहीं बताया कि पानी ताज़ा कहाँ पर रखा हुआ है। तो राघव आता है, विक्रम का दरवाज़ा खटखटाता है, तो विक्रम अंदर से निकलता, बोला बोला था भाई सो जाने दो यार आज तो कम से कम। तो बोला कि पानी कहाँ है? तो विक्रम कहा पानी चलो तुमको दिखाते हैं, थोड़ी दूर पर एक टोटी लगी है, वहाँ से पानी कैसे निकलता है सब दिखा देता है। अच्छा, विक्रम पूछता है राघव से कि तुम्हें डर नहीं लगता है अकेले? तो राघव बोलता है कि डर, ये क्या होता है? मतलब डर, भूत प्रेत आत्मा, कोई ऐसी बुरी शक्ति जो आपके आसपास हो और आप उसको देखकर भयभीत हो जाए। तो राघव बोला कि ये डरावनी चीज़ें मेरे सामने बात ही मत करो, गांव का डिठल्ला आदमी में, लाशों को रखने वाला, शमशानों में अकेले पड़ने वाला, और तुमको पता है चिता में रखकर मैंने भूंज कर खाई हैं रोटियां। ऐसे हवाबाजी तो उसके अंदर पहले से ही थी। बोला एक बार चिता थी और उसके ऊपर हम बैठ के पूरी हड्डी निकाल लाए, दे दिया, कुत्तों को खिला दिया था। तो विक्रम भी कह रहा है कि पागल है थोड़ा सा, क्या पता निडर भी हो। अच्छा, जब आप किसी निडर आदमी के साथ रुकते हो ना, तो आप थोड़े से अगर डर आपको लगता है ना, तो आपका डर खत्म हो जाता है और आप भी थोड़ा निडर हो जाते हो। तो विक्रम भी थोड़ा निडर हो जाता। विक्रम को लग गया कि राघव आया है, थोड़ा डर खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई आदमी आया कि कम से कम डर और लगेगा तो सट से बुला लेंगे। विक्रम राघव से बोलता है अच्छा ठीक है, मानता हूँ कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, अकेले रात में जंगल में मत जाना। रात का समय होता है तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अजीब हैं, विषम परिस्थिति पैदा कर देने वाली हैं, जो देखने में तो बड़ी लुभावनी से लगेंगी। हो सकता हो कि कई बार कोई इंसान आए और आपको बुलाए और अपने पास लेकर जाने की कोशिश करे, लेकिन ये समझ लेना कि इस पूरे मुख्यालय में सिर्फ हम और तुम हैं। दिन ही में कुछ अधिकारी लोग आते हैं जो कि कुछ ही समय के लिए आते हैं और वो भी चले जाते हैं। वो भी निश्चित रूप से तय है कि कौन आता है कौन नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई अननोन आदमी आता है तो कृपया करके उससे कोई संपर्क ना बनाए। हो सकता हो कि वो कोई छलावा हो या कोई बुरी शक्ति हो। राघव मुस्कुराता है, विक्रम का थोड़े से टीच करता है, हाँ छलावा आएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें छलावा मानूंगा। तो ऐसा मजाक उजाक करके निकल जाता राघव, और राघव अच्छा लेट जाता है। जैसे वो लेट गया उसने सोचा कि पागल विक्रम वन विभाग में बैठा है, डर रहा है, सामान्य आदमी है क्या? अगर सामान्य है तो घर में जाए। वन विभाग मतलब वन की रक्षा, उसके अंदर आज पता नहीं क्यों देशभक्ति जिंदा हो गई। मतलब मुझे वन को बचाना है, कहीं पर कुछ गलत हो जाएगा मेरे से देखा नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों उसके अंदर पागलपन आज ही सवार होना था, या वो जमाने से भरा था कि जब मैं जॉब लगेगी तो अपने देश की रक्षा करूंगा। वो देशभक्ति जो जिंदा होती उसके अंदर। विक्रम ने बातों बातों बताया थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां के लोग जो है बड़े डरे रहते हैं, रातों में निकलते नहीं हैं। कुछ तो ऐसी चीज है जो निकलने नहीं देती। तो राघव कहता है कि मैं उन घर वालों को, गांव वालों को दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होता है भूत प्रेत आत्मा, सब आराम से आया जा सकता है, और सही तरीके से काम करो, क्योंकि शहर में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। तुम लोगों को भ्रम के मात्र डाला गया है, जिस वजह से तुम लोग गांव में आज भी पड़े हुए हो। आगे चलो, शहर देखो, जिंदगी देखो, और अपना जीवन को आगे लेके जाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये इसका मोटिव जिंदा होता है कि गाँव वालों को नई सीख देकर जाऊँगा। तो राघव चला, रात ही में उठता है, डंडा रखा होता है बगल में। डंडा क्यों? क्योंकि जानवर हो सकता है भाई, अपनी सेल्फ सुरक्षा। एक गन बंदूक है, वो डालता है और निकल लेता है जंगल में। जैसे लंबे लंबे डग्गों से उन पूरे जंगल के पेड़ों की जो पत्ते हैं नीचे गिर चुके हैं, सूखे पत्तों में जब इसका पैर पड़ता, वो जो पैरों में फड़फड़ाहट की आवाज़ आती, हल्की सी पत्तों की सुरसुराहट की आवाज़ आती, कई बार सुरसुर सुरसुर की आवाज़ ऐसी लगती जैसे सिर से कुछ निकल गया हो।
इसको पता था, क्योंकि ये गांव का आदमी और बागों में रहने वाला, इसको पता था सांप, बिच्छू, चिड़िया, अजीब सी चीज़ सब रहते हैं। तो जब भी कोई सुर से आवाज़ आती ये पीछे पलट कर देखता, तो उसको महसूस होता यहाँ पर तो कोई नहीं, हो सकता हो कोई जानवर हो। कभी इसके पैर के ऊपर से कोई से सरसराती हुई चीज़ निकली, सांप होगा, हो सकता हो, लेकिन ये चीज़ अभी इसको भय नहीं दे रही। थोड़ी दूर के बाद ये चलता रहता है और वन के एक कोने में पहुंचता है, जिस कोने में जब ये जिप्सी से आ रहा था वहां पर जलती हुई वो लाइट और वहां के कुछ लोग इसको दिखाई पड़े। और जब इसने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने बोला ये सब मत देखो, बेकार चीज़ें हैं। कि वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि कई सारे गांव वाले हैं जो एक दूसरे के घर के बाहर मतलब पहरा दे रहे हैं। पहरा क्यों दे रहे हैं पता नहीं, किस चीज़ का पहरा है, ना कोई सिक्योरिटी है, सारे गांव वाले मिलकर ही एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं, ऐसा क्या है। लेकिन इस बात को पूछता नहीं है, सिर्फ देखता है, कुछ ही बुरा नहीं होता है तो आगे चल देता है। थोड़ी ही दूर पर वहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर में एक अजीब सी दुर्गंध जैसी कोई आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी। ये वहां पहुंचा, टार्च लिया था, टार्च से जलाया तो वहां पर कोई जैसे कोई भैंस हो, भैंस जैसा कोई जानवर था, भैंस नहीं थी प्रॉपर, कोई जैसे वहां पर खा रहा हो और वो खाने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान जैसा लगे। एक बार ऐसे टार्च को इसने किया तो ऐसा लगा कि कोई बाल है लंबे लंबे से, और जैसे ही हटाया फिर दोबारा देखा है नहीं, क्योंकि पहली बार मैं इसको क्लियर नहीं था कि यहाँ पर क्या है, तो प्रॉपर वहां पर टॉर्च रखता। लेकिन जब पता ही नहीं, एक बार रखा, हल्की सी झलक पड़ी, दोबारा देखने गया तो उसको बड़ी चीज अजीब लगी कि हुआ क्या। तो जैसे वो दोबारा देखता है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये चीज इसके लिए बड़ी अजीब सी, ये जानवर तो है, कोई खा भी रहा है, लेकिन ये है कौन ये मुझे देखना है। फिर टार्च लगाता है, बड़ी तेज चिल्लाता, कौन है कौन है, आवाज देता है, लेकिन वहां पर कोई आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं। टार्च लेके हर जगह ढूंढता है तो मंदिर की एक ऐसी तह पर पहुंच जाता है, शायद उस तह पर उसको आज नहीं जाना था। वहां तह पर एक पत्थर है और उस पत्थर पर इसका पैर पड़ जाता है। पता नहीं ये पत्थर में क्या है ऐसा कि जैसे ही इसका पैर पड़ता है वहां का जो वातावरण था एकदम से चमक जाता है। चमकता हुआ वातावरण जैसे उस जंगल को एकदम से सवेरे में बदल दे रहा है, इतना उजाला। और वो उजाला क्यों हुआ इसको भी नहीं पता, लेकिन वो उजाला चंद लम्हों का था बस। पत्थर हटा, उजाला हुआ, थोड़ी ही देर हुआ और सब वहां से गायब। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो जो जानवर था वो भी वहां पर नहीं है। तो वहां पर बचा क्या ये किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। ये चलते चलते फिर उसे लौट कर गाँव में आता है और वहां के गाँव के लोगों से बातचीत करता है कि यहाँ पर मैं गया और मुझे ऐसी चीज़ दिखाई पड़ी, मैं वन विभाग का आदमी, मैं आप लोगों की सुरक्षा में बैठा, मुझे ये बताया जाए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, ये चमका क्यों, उजाला किस तरीके का था। तो वहाँ के लोग जैसे शॉक्ड हो गए हैं, जैसे उन्होंने इस चीज़ को किसी एक अनहोनी या प्रलय आने का संकेत बता दिया अपने मन में। तो बड़ा अजीब सा था उनके लिए। बोले क्या कर दिया ये, जिस चीज़ को जमाने से हम लोग सजो कर रख रहे थे, जिस चीज़ के पास हम लोग जमाने से इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर वो उजाला चमका तो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। आज तुमने वही काम कर दिया जिस चीज़ के लिए हम लोग पहरा देकर उसकी सुरक्षा करते थे। किस्मत भी आज हमारी देखो कितनी लाचारी है कि आज हम लोग पहरा देने नहीं गए और आज तुम आए और तुमने वो काम कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ के बुजुर्ग आदमी था, उसने बोला कि ये बताओ कि जब तुम पत्थर को धक्का दिए तो तुम्हें कुछ अजीब सा दिखा क्या, जैसे कि कोई तुम्हें आकर्षित कर रहा हो अपने पास या कुछ बुला रहा हो। तो राघव बोला कि हाँ कुछ लगा मुझे, एक जानवर था उसको कोई खा रहा था, वो कोई इंसान था, लेकिन जब पलट कर मैंने टार्च दिखाया तो वहां पर कोई नहीं दिखाई पड़ा। लंबे लंबे से उसके बाल थे, बस पीछे से मैंने बालों को देखा। उस बाबा ने बोला ये कोई बाल वाला इंसान नहीं था बल्कि एक प्रेतात्मा है। ये प्रेतात्मा का वो स्वरूप है जो बार बार लोगों को आकर्षित करता है कि उसके पास आए और उस पत्थर को खोलने की कोशिश करे जो आज से 100 साल पहले से दबा कर रखा गया है। दरअसल यहाँ पर हमारे गांव में एक आदमी रहता था, वो आदमी का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो तांत्रिक बन जाता है, तंत्र विद्या के में इतना ज्यादा निपुण हो जाता है कि वो जो चाहता था वो कर लेता था। दरअसल वो किसी लड़की से प्रेम करता था और जब उसको पा ना सका तो उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया, उस लड़की के ऊपर तंत्र विद्या करा,
उसके सारे घर वालों को मार दिया। यहाँ तक गांव के अन्य लड़कियों पर उसकी बुरी नज़र पड़ने लगी और उनके परिवार वालों को ख़त्म करके उनके लड़कियों के साथ संभोग करता। उसके संभोग करने का तरीका भी ऐसा था कि वो पूरे चौराहे पर उस लड़की को अर्धनग्न करता और अर्धनग्न करने के बाद धीरे धीरे कपड़ों को उतारता और कपड़ों को उतार के पूरे समाज के बीच में उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसको वहीं पर फेंक देता और अपने मंत्रों की शक्ति से उसको जलाकर राख कर देता। और उसके बाद ये कहाँ गायब हो जाता कहीं पता नहीं चलता। इतना खतरनाक आदमी था। तब यहाँ पर वन में से चलते चलते एक बाबा जी आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों को बचाया था और इसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेकर यहीं एक मंदिर है जहां नीचे शमशान घाट खुद से बनवाया गया था। ये क्योंकि शमशान घाट, जिस शमशान घाट की मैं बात कर रहा हूं वो असल में शमशान घाट नहीं था, यही ले जाता था उनके आदमियों को, मारता था, गाड़ता था। इसका अपना बनाया हुआ खुद का शमशान घाट था। कई लोगों के अपने घर होते हैं, कई लोगों का अपना शमशान घाट होता है, इनका शमशान घाट था। शमशान घाट के ऊपर उन्हीं बाबा जी ने एक मंदिर का निर्माण कराया था और उनका मानना यह था कि अगर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाता है, इस शमशान घाट को इसने स्वतः ही निर्माण करा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं खंडन हो जाएगा और खंडन होने के बाद अगर इसकी आत्मा को यहीं पर मंदिर में बने हुए एक पत्थर के नीचे गड्ढा खोदकर अगर इसको रख दिया जाए और उसके ऊपर पत्थर को रख दिया जाए तो इसकी आत्मा को भी इसी मंदिर और शमशान घाट के अंदर कैद करा जा सकता है और दोबारा अगर कोई इसको ना खोले तब तक ये आत्मा कभी भी यहां से आजाद नहीं हो सकती है। तो ये कहानी गांव वालों ने इनको बताई। तो बोला इस तरीके से इसको यहां पर कवर किया गया था, लेकिन आपने आज पत्थर को खोल दिया है, इसका मतलब ये आने वाला समय में विनाशकारी होगा, ये फिर से आएगा। ये होता है कि नाग को तुम अगर एक पत्थर मारते हो तो फनिहा नाग जो होता है ना, जिसको आपने मारा है, वो डबल तरीके से दुश्मनी लेता है तुमसे। यही इनके साथ हुआ कि जिसको इन्होंने कैद कराया था इन गांव वालों ने, आज तो वो समझिए बदला लेने के लिए तैयार है वो आत्मा। फिर वो कोई साधारण आत्मा नहीं, एक ऐसी आत्मा जो तंत्र विद्याओं में निपुण है, एक ऐसी विद्या जो कोई शायद आसानी से ना जान पाए, जो आत्माएं भी भूल जाएं। इस आत्मा ने इतनी सिद्धि करी थी ये कभी भूलेगी नहीं। कालांतर तक इसकी वो यादें, वो तंत्र मंत्र की विद्याएं जितनी भी हासिल करी इसने, कालांतर तक जब भी ये रहेगा इस साम्राज्य के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, तब तक ये यादें, ये तंत्र हमेशा इसके साथ रहेगा। और जैसे ही वो उजाला होता है, वो उजाला इस चीज का संकेत है कि आने वाले सारे लोग जितना भी उजाला लेकर बैठे हैं सब खत्म होने वाला है। ये चीज उनके बाबा ने बताया। बहुत कुछ ऐसी बातें हुई उन लोगों के बीच में जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अब अपनी सुरक्षा कैसे करा जाए, आखिर अपने आप को बचाया कैसे जाए। तो सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं और दौड़ के उसी मंदिर में जाते हैं जहां पर वो पत्थर रखा था। बाबा को कुछ एक प्रक्रिया पता थी। उनको ये पता था कि अगर वो जो पत्थर हटा हुआ है वहां पर कोई एक मंत्र है जिसको अगर बोलते रहा जाए तो आत्मा वहां पर प्रकट होती है और उसको एक बार दोबारा कंट्रोल करा जा सकता है, जिसका ताबीज उनके बाबा जी के पास था। वो पहले वाला बाबा जी थे जो सब करके गए थे, उन्होंने सब इनको शिक्षा दे रखी थी कि अगर ऐसा होगा, शायद उनको अंदेशा था कि होने वाले समय में अनहोनी घटेगी, उसका विकल्प दे गए थे। तो सब लोग गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, उसी मंदिर के जहां पर पत्थर रखा है वहां पर वो रगड़ के मंत्र को पढ़ रहे हैं। एक लंबे समय के बाद फिर से वो उजाला होता है। ये उजाला जैसे आगों से लिपटा हुआ हो। एक उजाला चमकदार होता है, एक उजाला लालनुमा होता है। उस उजाले में जैसे कोई आग की लपटें बहक रही हो, इतना गर्म कि वहां के लोग जैसे झुलस से जाए। और वो वहां पर आत्मा आती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है और बार बार उसको बोलती है कि जो तुम कर रहे हो सब के सब यहां से चले जाओ, वरना सबको मैं राख कर दूंगी। रूंगी आत्मा दूंगी बोल रही है। यह सबसे बड़ी अजीब सी चीज थी। जबकि जो आत्मा वहां पर बंधेज में थी वो कौन था? पुरुष था। यानी कि यहां पर वो आत्मा नहीं आई है जिस आत्मा का बुलावा करा गया है, यह आत्मा कोई और है। थोड़ी देर के बाद और मंत्रों का उच्चारण करा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों के तादाद में आत्माएं आती गई और कोई महिला आ रही है, कोई लड़की आ रही है, कोई पुरुष आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा है जिसके लिए ये सब करा जा रहा है। बहुत बार जब मंत्रों का उच्चारण होता गया, पूरे गांव वाले साथ में उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। एक समय के बाद फिर से वही उजाला हुआ जो बड़ा श्वेत हुआ, जो बिल्कुल भी आगनुमा नहीं था। और उस उजाले के साथ वो आत्मा आती है जो असल में थी, जिसका बुलावा करा जा रहा था, जिसका आह्वान करा जा रहा था। वो आत्मा आती है और उसके ऊपर ये ताबीज फेंकने की कोशिश करते हैं बुजुर्ग आदमी जो बाबा जी थे, लेकिन वो इतनी बड़ी गैंग बनाकर लेकर आया था कि वो ताबीज जैसे ही फेंकता है
उस आत्मा के ऊपर बीच की कई आत्माएं मिलकर उस ताबीज को ले लेती हैं और अपने आप को राख कर देती हैं, लेकिन मेन आत्मा को जिंदा रखती हैं। इतनी तादाद, इतनी बड़ी सेना लेकर वो आया था। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अब वो जो आत्मा है वो जीवित है और है इस संसार में। अब जो करने वाली है वो सच में बहुत बुरा करने वाली है। सारे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं, सब अफरा तफरी भागने लगते हैं, क्योंकि इतनी आत्माएं, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी को फेंक रही, कोई किसी को पटक रही, कोई किसी का सर पकड़ के लड़ाई दे रही है, कोई किसी को पेड़ के ऊपर ले जा रही, वहीं से गिरा दे रही है। और ये सब राघव देख रहा है। अचानक खटखट खटखट की आवाज होती है। राघव दरवाजा खोलता है, बोला उठ जाओ भैया। मतलब ये सो रहा था। राघव अभी तक जो भी देखा सब सपने में देखा, रियल में इसके कुछ नहीं था। तो एकदम से हड़बड़ाया। विक्रम बोला क्या 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 हुआ, क्या हुआ, कितना हड़बड़ाए क्यों हो? बोला कि पता नहीं, मुझे एक अजीब सा सपना आया। बोला कि अभी तो तुम्हारा पहला दिन हुआ है, अभी तो तुम्हें सपने आया, अभी देखो क्या क्या मिर्गी, बेहोशी, दौरा सब आएगा, रुके रहो अभी। तो राघव बोलता है क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, पहले समझो तो आज सपना जो आया है बड़ा अजीब सा सपना था। तो विक्रम पहले तो मजाक करता है, लेकिन फिर उसके उन बातों में जो नरमी थी, जो शुष्क बना था, जो सीरियस बना था, उसको देखकर वो बोलता है अच्छा बताओ हुआ क्या। तो राघव बताना चालू करता है कि किस तरीके से उसको एक मंदिर दिखाई पड़ता है, उसको एक गांव दिखाई पड़ता है, उसने गलती से एक पत्थर पर पैर मार दिया था, फिर उजाला होता है, गांव वाले मिलते हैं, उनसे पूछता है, वो सब चीजें बताते हैं। वहां एक बुजुर्ग होते हैं, वहां पर जाकर ताबीज से उनको आत्माओं को बुलाते हैं। हजारों में आत्माएं आती हैं और उनकी आत्माएं और गांव वालों को मारती हैं। पूरी स्टोरी जो भी हुआ उसको बताया। जैसे विक्रम को दिन में पसीने आ रहे हो, जैसे विक्रम को ऐसा लगा कि ये तो रियल है। बोला क्या बात करो राघव, ये तो सच में है। एक मंदिर है यहां पर थोड़ी सी दूर पर, उस मंदिर में आज भी लोग पहरा देते हैं रात के समय, दिन के समय, क्योंकि वहां पर सच में एक पत्थर है, जिस पत्थर को अगर कोई पैर से मार दे, हाथ से मार दे, यानी उस पत्थर को अगर कोई खिसका दे तो यहां पर विनाश हो सकता है। ये पूरे वन को कोई आकर आग लगा सकता है, पूरे गांव को मार सकता है। और ये बात सच है कि रात में गांव में लोग पहरा देते हैं। और ये बात भी सच है कि वहां पर कोई एक आदमी आया था बाबा रूप का, जिसने वहां पर एक शमशान घाट के ऊपर मंदिर बनाया था। ये इतना सच